जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक देखना चाहते हैं इसी प्रकार से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे लाल कलर का बटन दिया है, उसको दबाकर। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में खुलेगा संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय। महात्मा गांधी पर केंद्रित सभी संभागीय मुख्यालयों में इसके लिए कार्यक्रम का भी आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बीते दिन उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद की द्वितीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद की आगामी कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। वहीं इस मौके पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिषद को साहित्य अकादमी, कला अकादमी, साथ ही साथ आदिवासी एवं लोक कला अकादमी, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग और छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी के 127 आयोजनों के लिए 4,93,00,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री बघेल ने बैठक में चर्चा के दौरान कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर हमें आयोजित होने वाले कार्यक्रम और कार्यशाला राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों में आयोजित करेंगे। लोक कला संस्कृति पर आधारित ये कार्यक्रम केवल राजधानी तक ही सीमित न रहे, राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए ऐसे आयोजनों का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के अंतर्गत रायगढ़ में भी एक संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव लेकर के तैयार करने का निर्देश भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी की शुरुआत हो रही है। आसान तरीके से इससे इलाज होगा। सर्जरी में भी चीरे कम लगेंगे और कई तरह के कैंसर का इलाज भी इससे संभव हो सकेगा। राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए क्षेत्र में एक बहुत अच्छी पहल की शुरुआत हुई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में रोबोट असिस्टेड सर्जरी का शुभारंभ किया गया है। ऐसा पहली बार छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। मेडिकल विज्ञान में अब तक इसे सबसे हाईटेक सर्जरी माना गया है। ये केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य भारत में पहली ऐसी तकनीक होगी जिससे एक्सपर्ट्स किसी रोबोट के माध्यम से सर्जरी करेंगे। इसकी खास बात यह है कि प्रिसीजन के साथ साथ इसमें मरीज को कम से कम चीरा लगेगा, घाव भी बहुत कम होगा और रक्तस्राव भी ना के बराबर होगा। परिणाम ये होगा कि रिकवरी बहुत जल्दी होगी। जाने माने लेप्रोस्कोपिक सर्जन और रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संदीप दवे ने रोबोटिक सर्जरी करने के साथ ही प्रदेश में एक नई क्रांति लाने का प्रयास किया है। सबसे पहले सर्जन के रूप में जब अपने हाथों से ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करता था तो वे औजार के शरीर के कुछ विशेष स्थानों एवं गहराई तक पहुंचने में बहुत सी परेशानियां होने की आशंकाएं बनी रहती है, जबकि रोबोटिक सर्जरी में बिना किसी थकान के अच्छी तरीके से इस प्रकार की सर्जरी की जा सकती है और इसके परिणाम भी अच्छे मिलते हैं। कई देशों में इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। 1 जुलाई से प्रदेश के 76 नए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 45,000 सीटों पर दाखिला होने वाला है छत्तीसगढ़ के छात्रों का। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत राज्य के 76 नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने के लिए स्वीकृति मिल गई है। इन स्कूलों में इसी सत्र से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू होने वाली है। इसके लिए 1 जुलाई से दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 76 नए स्कूल खुलने से 45,600 सीटों पर दाखिला कराया जा सकेगा। लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक सुनील कुमार ने यहां पर सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखकर स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया और शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश जारी किया है। वहां छत्तीसगढ़ हिंदी मीडियम के जो स्कूल है वहां पर भी विद्यार्थी 2 पालियों में स्कूल का संचालित किया जाएगा। ऐसे में रायपुर में सबसे अधिक 12 स्कूल अंग्रेजी माध्यम में बदले जाएंगे। 171 अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में 1,35,000 विद्यार्थी फिलहाल अध्ययनरत हैं। इनमें हायर सेकेंडरी स्कूल, साथ ही साथ हाई स्कूल और यहाँ पर प्राइमरी स्कूल भी शामिल है। पेट्रोल डीजल संकट को लेकर के एक बार फिर से बड़ी खबर है। यात्री बसों का समय चक्र लगातार बिगड़ता जा रहा है। पेट्रोल पंप मालिक भी लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं। डीडी भेजने के 2 से 3 हफ्ते बाद यहां पर टैंकर पहुंच पा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पेट्रोल पंपों में लगातार डीजल की कमी देखने को मिल रही है। इसके चलते आम लोगों के साथ साथ यात्री बस संचालक भी काफ़ी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। पूरे जिले की बात करें तो डीजल की किल्लत बनी हुई है और पेट्रोल पंपों में डीजल के ना होने की वजह से
यात्री बसें सही समय पर निश्चित स्थान तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसके अलावा डीजल की समस्या के चलते जिले के अंदरूनी इलाकों तक जाने वाली बसें और टैक्सियां देरी से पहुंच रही हैं। बस ड्राइवरों का कहना है कि डीजल के लिए पंपों में घंटों लाइन लगना पड़ रहा है। इस वजह से बस की डेली टाइमिंग पर भी इसका असर पड़ रहा है। इस वजह से बस की डेली टाइमिंग अब जो है प्रभावित होती नजर आ रही है। डीजल की खपत के अनुपात में आपूर्ति लगभग 1/4 हो पा रही है। यही वजह है कि शहर और आसपास के क्षेत्र के लगभग सभी पेट्रोल पंप ड्राई आउट की स्थिति में पहुंच चुके हैं। बस संचालकों के मुताबिक बात करें तो जिले में यह समस्या काफ़ी दिनों से बनी हुई है और इस वजह से उन्हें अपनी कई बसें खड़ी करनी पड़ रही हैं। वहीं पेट्रोल पंप के मालिकों का कहना है कि पहले डीजल के लिए डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट भेजने के 5-6 दिन के अंदर टैंकर पहुंच जाया करता था, लेकिन अभी लगभग यह जो अब बात करें अंतराल की तो ये 15 से 20 दिनों का समय लग रहा है। अच्छी खबर यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के लिए, क्योंकि 8वीं से लेकर के ग्रेजुएट तक के लिए नौकरी का अवसर है। 600 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें 8 से लेकर 16,000 रुपये तक का वेतनमान मिलने वाला है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के इच्छुक हैं तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कंपनी आपके लिए अवसर लेकर आई है। इसमें 8वीं से लेकर के ग्रेजुएट तक को नौकरी का मौका मिलेगा। 600 से ज़्यादा पदों के लिए 18 से 16 साल तक 18 से 60 साल तक के लोग अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वेतन भी 8,000 से लेकर 16,000 रुपये प्रति माह होगा। इसमें आपको मार्केटिंग से लेकर के सिक्योरिटी सुपरवाइजर तक बनने का अवसर होगा। नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए कवर्धा में जिला रोजगार केंद्र 27 जून और सूरजपुर में 29 जून को इसके लिए कैंप का आयोजन होने वाला है। मार्केटिंग के 5 पद, इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड के 50 पद। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर SGS प्राइवेट लिमिटेड में 65 पदों पर भर्ती होगी। साथ ही साथ एजेंट के 10 पद, सिक्योरिटी गार्ड के 50 पद और बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 600 पदों पर अधिक जो यहाँ पर बम्पर भर्ती है वो निकाली जा रही है। और ये जो है प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं, जिस पर आपको जो है चयनित अभ्यर्थियों को 1 माह के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसकी ट्रेनिंग होने वाली है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में गोंचा पर्व के लिए रथ निर्माण का काम शुरू हो चुका है। 20 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा यहाँ पर रथ का काम हो रहा है। 1 जुलाई को यहाँ पर नगर की परिक्रमा होने वाली है। 27 दिनों तक चलने वाले गोंचा महापर्व के लिए अब रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के विग्रहों के साथ साथ रथ की नगर परिक्रमा करवाई जाएगी। जगदलपुर के सेरहासार भवन के सामने यह रथ 20 फीट लंबा और तकरीबन 14 फीट चौड़ा बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि साल की लकड़ी से रथ का निर्माण का काम हो रहा है। बस्तर में गोंचा पर्व में रथ परिक्रमा करवाने की परंपरा महज 613 साल की पुरानी है। इसके अलावा कई सालों से लगातार यह परंपरा चली आ रही है, जिसके अनुसार गोंचा पर्व के लिए रथ बनाने की जिम्मेदारी बेड़ा उमरगांव के ग्रामीणों की होती है। हर साल इस परंपरा की बात करें तो इस गाँव के ग्रामीण महज 7 से 8 दिनों में ही रथ का निर्माण का कार्य पूरा कर लेते हैं। ऐसी लोक मान्यता है कि जब देवी सुभद्रा श्री कृष्ण से द्वारिका भ्रमण की इच्छा जाहिर करती हैं, तब श्री कृष्ण और बलराम अलग अलग रथ में बैठकर उन्हें द्वारिका का भ्रमण करवाते हैं। इन्हीं की स्मृति में हर साल उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। ठीक इसी के तर्ज पर बस्तर में भी रथ यात्रा का आयोजन होने वाला है। ऐसे में गोंचा पर्व के नाम से इसको जाना जाता है। एक बार फिर से यहाँ पर रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सेमेस्टर एग्जाम शुरू होने वाले हैं, जो कि ऑनलाइन मोड पर होने वाले हैं। उत्तर पुस्तिका का वितरण हो गया है। दरअसल राजधानी रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सेमेस्टर एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ऐसे में बात करें तो इन परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिका का वितरण शुरू किया जा चुका है, जो कि बीते दिन तक चला। ऐसे में ये परीक्षाएं ऑनलाइन पैटर्न पर कराई जा रही हैं। इन परीक्षाओं के लिए संबंधित कॉलेजों से उत्तर पुस्तिकाएं छात्रों द्वारा ली जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के नाम पर 35 ट्रेनें कैंसिल करी जा चुकी हैं। 4 महीने से बंद ट्रेनें फिर एक बार 15 दिन तक रुक चुकी हैं। इनमें एक्सप्रेस से लेकर के लोकल ट्रेनों तक का नाम भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में रेलवे बोर्ड ने यात्री सुविधाओं का मजाक बना दिया है। यही वजह है कि पिछले 4 माह से बात करें तो ट्रेनों को बिना किसी कारण के कैंसिल करने का सिलसिला अब भी जारी है। तीसरी बार रेलवे बोर्ड ने मार्च महीने से बंद 35 ट्रेनों को अब 9 जुलाई तक कैंसिल करने का आदेश जारी कर दिया है।
ट्रेनों को कैंसिल करने के लिए रेलवे ने ना तो कोई कारण बताया है और ना ही यात्रियों की सुविधाओं के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्थाओं का इंतजाम किया है। कोरोना काल के बाद छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से मनमानी की जा रही है। स्थिति ये है कि यहाँ के यात्रियों को पहले कोरोना के नाम पर ट्रेन सुविधा से वंचित किया गया। अब रेलवे बोर्ड के आदेश का हवाला देकर जोन मुख्यालय से ट्रेनों का परिचालन 15 दिन के लिए एक बार फिर से रद्द कर दिया जा चुका है। रेलवे की ओर से फरवरी मार्च महीने में 34 ट्रेनों को लगातार कैंसिल किया जा रहा है। फरवरी मार्च के बाद एक महीने के लिए यात्रियों को कैंसिल किया गया। इसके बाद जब ट्रेनें शुरू करने की बारी आई तो मई में दोबारा सभी 34 ट्रेनों को 24 तक के लिए यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। वहीं अब इन्हीं गाड़ियों को 9 जुलाई तक रद्द करने का आदेश जारी किया जा चुका है। राहुल साहू वाले गड्ढे पर एक डॉक्यूमेंट्री बनने जा रही है, जैसा कि आप सभी को पता है। इसके अलावा कलेक्टर का कहना है कि स्टडी के काम आएगी ये गड्ढा। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी को बैरिकेडिंग के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय दिव्यांग बोर्ड ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ भी की है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के बोरवेल में गिरे 10 साल के राहुल को बचाने के लिए खोदे गए गड्ढे और टनल को लेकर के फिलहाल बंद नहीं किया जाएगा। उस पर अब एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। तब तक गड्ढे की बैरिकेडिंग के लिए पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर एक दिव्यांग बच्चे को बचाने की छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशों को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भी सराहा है। खास बात यह है कि राहुल की तबीयत अब बहुत ही ठीक है। संभवतः उसे डिस्चार्ज भी आज के दिन कर दिया जाएगा। मालखरौद ब्लॉक के पिहरेद गांव के निवासी राहुल साहू उनके घर के पीछे खुले हुए 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन 105 घंटे तक चलाकर राहुल को बचाया गया। ऐसे में अब कलेक्टर ने कहा है कि इस पर जो है एक डॉक्यूमेंट्री बनेगी और ये जो डॉक्यूमेंट्री बनेगी ये स्टडी के काम भी आएगी। एक बहुत ही अच्छा जो खबर है वो सामने आ रहा है, क्योंकि 12 टन गांजा को जला करके यहाँ पर बिजली विभाग ने यानी कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो है बिजली तैयार कर दी है। प्लांट में कोयले के साथ इसको जो है जला दिया गया। आईजी का कहना है कि इसका जो है नष्ट हुआ और इसका उपयोग भी हो गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेंज में जब्त 12 टन गांजा को बायोमास पावर प्लांट में जलाकर नष्ट किया गया। 1 घंटे तक गांजा कोल मटेरियल भूसे के साथ प्लांट में जलता रहा, जिससे 5 मेगावाट बिजली उत्पादन भी हो गया। प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है जब गांजा नष्टीकरण का उपयोग बिजली बनाने के रूप में किया गया हो। इससे पहले गांजे को फर्नेस ऑयल फैक्ट्री में जलाकर नष्ट किया जाता था। आईजी रतनलाल डांगी का कहना है कि इस बार वेस्ट मटेरियल को नष्ट करने के साथ ही बिजली उत्पादन के काम में भी लाया गया है। इसके अलावा बिलासपुर रेंज स्तर पर 4 सदस्यीय हाई पावर ड्रग डिस्पोजल कमेटी का गठन किया गया है। इससे पहले यह कमेटी जब्त मादक पदार्थों को सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल एरिया में फर्नेस ऑयल के भट्टी में जलाया करता था, लेकिन इस बार जब्त गांजा की मात्रा 12 टन होने की वजह से आईजी रतनलाल डांगी के निर्देश में रतनपुर थाना क्षेत्र के मोहतराई स्थित सुधा बायोमास पावर प्राइवेट लिमिटेड में इसको नष्ट किया गया, ताकि गांजा नष्टीकरण के साथ ही इसका उपयोग बिजली बनाने में किया जा सके। ट्रेनों की वजह से लगातार जनता परेशान हलाकान होती नजर आ रही है, जिस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी के 10 सांसद हैं मगर रद्द ट्रेनों के मसले पर कोई कुछ नहीं बोलता। छत्तीसगढ़ में 35 ट्रेनें रद्द हैं। इसे लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। सरकार की ओर से इस मामले में मंत्री रविंद्र चौबे ने अपना बयान जारी किया है। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा के 10 सांसद हैं मगर एक ने भी इस मसले पर केंद्र सरकार से बात नहीं की है। जनता से जुड़े इस मामले में केंद्र को पत्र लिखने के लिए भाजपा नेताओं की कलम क्यों सूख जाती है, समझ में नहीं आता। रविंद्र चौबे ने आगे कहा कि देश में बिजली और कोयला का संकट पैदा किया जा रहा है। ट्रेन बंद होने की वजह से जनता परेशान हो रही है। कोरोना काल में भी इसी तरह की परेशानियां आई तो लाखों श्रमिक पैदल निकल पड़े थे। केंद्र की सरकार की नीतियां विफल है और आम आदमी परेशान हो रहे हैं। फिलहाल ये सभी बातें मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने कही हैं। छत्तीसगढ़ के सांसद बने द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक क्योंकि रामविचार नेताम रेणुका सिंह और संतोष पांडे ने हस्ताक्षर किए। नेताम बोले कि आज़ादी के 75 साल बाद इनको सम्मान मिला। दरअसल देश के राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू इनको जो है नामांकन दाखिल करेंगी। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी मुर्मू के नामांकन पत्र में पहले से ही यहाँ पर प्रस्तावक है।
छत्तीसगढ़ से बीजेपी सांसद भी प्रस्तावकों में शामिल हैं। इनमें रामविचार नेताम, संतोष पांडे और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का नाम भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर पर गुरुवार को प्रस्तावक और समर्थक के तौर पर मुर्मू के नामांकन पत्र पर इन नेताओं ने अपने हस्ताक्षर किए। तो आज की खबरों का सिलसिला बस इसी तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक पहुंचा सकें।